औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 96 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 9 है। पारा नंबर रुकू नंबर 8 के आखिर में शुएब अलैहिस्सलाम की कौम बस्ती है मदियन में अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब का ज़िक्र फरमाया और अज़ाब की वजह हिस्ब मामूल पैगम्बर की नाफरमानी और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी था। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में जो बुराई पाई जाती थी, नाप तोल में कमी बेशी और राजानी डकैती, कुफ्र शिर्क के अलावा ये बीमारियाँ पाई जाती थी। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब जो आया उसकी ममासलत हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के अज़ाब से मिलती जुलती है, हो रही है। और वो अज़ाब जो था चीख की सूरत में था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़िक्र फरमा रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र फरमाने से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तान मुबीन। और फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियाँ और वाज़ेह सबूत और दलाइल के साथ कौम में भेजा। कौम क़िब्त में फ़िरौन की हुकूमत थी और उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की कौम में तरह तरह की बुराइयाँ पाई जाती थी। फ़िरौन एक ऐसा सरकश ज़ालिम और जाबिर बादशाह था जो अपने आप को खुदा मनवाता था लोगों से जबरन। और अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन की कौम में जब अज़ाब लाना चाहा तो फ़िरौन को किसी नजूमी ने ये ख़बर दे दी, आगाह किया कि ये 2 साल में पैदा होने वाले बच्चे जो हैं इनमें से कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो तेरी सल्तनत पर कब्ज़ा करेगा, तेरी बादशाहत पे कब्ज़ा करेगा, तेरा तख्ता उल्ट देगा। फ़िरौन ने हुक्म दिया अपने दरबारियों को कि 2 साल से कम, 2 साल और 2 साल से कम जितने बच्चे हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। सो उन 2 साल या 2 साल से कम में मूसा अलैहिस्सलाम भी आ रहे थे और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बड़ी परेशान हुई जब ये हुक्म हुआ और फ़िरौन की दरबारियों ने ढूंढ के 2 साल और 2 साल से कम वाले बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ परेशान हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है, इल्का होता है उनके दिल में और वो बच्चे को दूध पिलाती रहीं। और जब फ़िरौन की फ़ौज उनके दरवाज़े पे पहुंची तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने बच्चे को एक बॉक्स में बंद किया और दरिया में डाल दिया। कुदरत थी अल्लाह तबारक व तआला की कि वो बख्श तैरता हुआ जाके फ़िरौन के दरवाज़े पे ठहरा और फ़िरौन की जो बीवी थी वो एक खुदा तरस और मोमना औरत थी, आसिया नाम था उनका, और उनकी औलाद नहीं थी तो उन्होंने फ़िरौन से ज़िद कर दी कि जब बख्श खोला उन्होंने खुलवाया और अपने दरबारियों को भेजा कि उठा के ले आओ निकाल के। जब समंदर से बख्श उठा के उनकी तरफ लाया गया दरिया से तो उन्होंने बख्श को खोला और उसमें से खूबसूरत बच्चा निकल आया जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। फ़िरौन की बीवी ने फ़िरौन से ज़िद कर दी कि हमारी कोई औलाद नहीं है तो हम इसको पालें पोसेंगे और ये हमारी औलाद होगी, हमारे काम आएगा। फ़िरौन के लाख मना करने के बावजूद फ़िरौन की बीवी नहीं मानी। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन और उसकी बीवी से ये काम लेना था। सो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश अपनी औलाद की तरह या औलाद मानकर करना शुरू कर दी। जब मूसा अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बर मुंतखब किया। मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बर मुंतखब किया और मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के पैगम्बर हुए और किताब तौरात नाज़िल हुई। इलामी किताबों में से किताब तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। मूसा अलैहिस्सलाम वो पहले पैगम्बर हैं जिनको ये क्रेडिट हासिल है कि उन पर किताब और सहीफ़ा दोनों नाज़िल हुए। अदरवाइज़ पहले पैगम्बरों पर कभी सहीफ़े नाज़िल होते थे और इलामी किताबें सिर्फ 4 हुई है जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई जो कुरान पाक है और क़यामत तक रहेगी।
जब फ़िरौन को इल्म हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम पैगम्बरी का दावा कर रहे हैं और उसे अपने तख्त व ताज या हुकूमत के बारे में ख़दशा महसूस हुआ, तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ प्लानिंग बनाना शुरू कर दी। और मूसा अलैहिस्सलाम कुछ अर्सा किसी वजह से, पूरा किस्सा आगे आएगा, ये थोड़ा सा सियाक़ को सबक है। मूसा अलैहिस्सलाम निकल पड़ते हैं कहीं और बहुत अरसे बाद आते हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। और अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि फ़िरौन के पास जाओ और उसे दावत हक़ बयान करो, उसके सामने हो सकता है वो बाज आ जाए। साथ ही अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को ताकीद करते हैं कि ज़रा नरमी से और आशिकी से और एहतराम से, इज़्ज़त से बात करना, हो सकता है वो मान जाए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है, कत्ल हो चुका है उस कौम का, और मैं उस कौम में गया तो वो तो मुझे मार डालेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत का ज़िम्मा लेता है। दूसरी बात जो अर्ज़ कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, वो ये है कि मैं बोलने में थोड़ा कमज़ोर हूँ उनकी निस्बत। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ कर रहे हैं कि वो तेज़ लोग हैं और वो मुझसे आगे निकल जाएंगे। तो हारून अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, इनको भी मेरे साथ भेज दे और मेरा वज़ीर मुकर्रर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम की फरमाइश पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भेज देते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके दरबार में जब हक़ की दावत दी तो फ़िरौन और फ़िरौन की कौम मूसा अलैहिस्सलाम के सरेआम दुश्मन हो गए। और फिर आगे कुछ चैलेंजेस आते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होता है। ये मुख्तसर तारफ़ था। बहरहाल आयत नंबर 96 में अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तान मुबीन। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों और वाज़ेह सबूत के साथ फ़िरौन की कौम की तरफ नबी बनाकर मबूस फरमाया। इला फ़िरौन व मलाइही, फ़िरौन और फ़िरौन की कौम की तरफ आपको मबूस फरमाया गया, फ़िरौन और उसकी कौम के सरदारों की तरफ। फत्तबऊ अम्र फ़िरौन, फ़िरौन और फ़िरौन की जो कौम थी और उसके जो सरदार थे, वो फ़िरौन के हुक्म की पैरोकार थे, फ़िरौन की पैरवी कर रहे थे और उसके हुक्म पर ज़िंदगी गुजार रहे थे। और वही उनका अक़ीदा और मज़हब भी था और वही अक़ीदा इख्तियार करते थे जो जिसकी फ़िरौन इजाज़त देता था या जो फ़िरौन का अक़ीदा कहलाता था। वमा अम्र फ़िरौन बिर्रशीद, लेकिन जो फ़िरौन का अक़ीदा था, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वो कोई अच्छा और भला अक़ीदा नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुनाफी था, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे नहीं था वो अक़ीदा। मूसा अलैहिस्सलाम जब जाते हैं कौम में तो यक़दिमु कौमहु यौमल क़यामा, फरमाया कि मूसा का फ़िरौन का अक़ीदा बहुत अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और फ़िरौन पेशरो बनकर अपनी कौम को लेके जहन्नम में जाएगा। फ़िरौन की कौम, फ़िरौन दुनिया में भी फ़िरौन के नक्शे कदम पर चल रही थी और क़यामत के दिन भी उसके नक्शे कदम पर जहन्नम रसीद की जाएगी और उसके साथ चलते हुए जहन्नम में डाली जाएगी। फरमाया कि फ़अौरदहुम नार, और वो जिधर जा रहे होंगे वो फ़िरौन उनको लेके जहन्नम की तरफ वारद हो रहा होगा, यानी जहन्नम की तरफ चल रहा होगा। और फरमाया कि फ़िरौन अपने कौम को लेके पेशरो बनते हुए, उनकी क़यादत करते हुए दुनिया में भी सरकशी कर रहा था और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उसी की सरकर्दगी में, उसी की निगरानी में उसकी कौम को जहन्नम की तरफ वारद फरमाएंगे। फरमाया कि बिसल विरद वल मौरूद, और बहुत ही बुरा है जाने वाला उस जगह पे और वो जगह जिसमें वो जा रहे हैं। जाने वाले का भी बुरा अंजाम है और वो जगह भी बहुत ही बुरी है, यानी जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है और उसमें जाने वाले लोग भी, उनके साथ भी बहुत ही बुरा अंजाम होगा। उत्बियु फ़ी हाज़ी लाना यौमल क़यामा, और क़यामत के दिन दुनिया में की गई जो उन पर लानत है फ़िरौनियों पर, वो क़यामत के दिन भी उनका पीछा करेगी और क़यामत तक
वो लानती कहलाएंगे नहीं, बल्कि क़यामत के बाद भी वो जहन्नम में जब जाएंगे तो वो लानती कहलाएंगे। और उस कौम पर, फ़िरौन पर और फ़िरौन की कौम पर अल्लाह तबारक व तआला की और फरिश्तों पर और फरिश्तों की लानत होगी। फरमाया कि 20 साल रिफ्दुल मरफूद, और बहुत ही बुरा अंजाम होगा वहाँ जाने वाले का, और वहाँ पहुँचाई गई जगह पर उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। ज़ालिका मिन अम्बाइल कुरा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पिछली बस्तियों की ख़बरें हैं। नकुस्सुहु अलैका मिन्हा काइमुन व हसीद, और ये सारी जो बस्तियां हैं, ये सारी कौमें हैं जिनका आपसे ज़िक्र किया जा रहा है, इनमें से कुछ अभी तक कौम तो नहीं मौजूद है, बस्तियां कुछ अभी तक अपनी हालत में मौजूद है और कुछ सफ़ाए हस्ती से मिट चुकी हैं। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उन बस्तियों पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपने आप पर खुद जुल्म किया। फमा आनत अनहुम आलियतुहुमुल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि मिन शैइन, और जिन महबूदों को वो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा इबादत में लाते थे या शरीक ठहराते थे अल्लाह की इबादत में, वो उनके कुछ काम नहीं आ सकेंगे उस वक्त। लम्मा जा अम्र रब्बिक, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को खिताब करते फरमाया, जब आपके रब का हुक्म आ चुकेगा, यानी दुनिया में अगर हुक्म आ चुका अजाब की सूरत में, तो फिर उनके माबूद उनके कोई कुछ काम नहीं आए, और आखिरत में जब अजाब का वक्त आएगा तो उस वक्त भी उनके महबूद कुछ काम नहीं आएंगे। वमा ज़ादूहुम गैर तत्बीब, और तबाही के अलावा उनका कोई और अंजाम हुआ नहीं अच्छा, और ना ही होगा, क्योंकि उन्होंने रास्ता तबाही का इख्तियार किया था, उन्होंने अल्लाह के अलावा और माबूद बनाए थे, और उसी तरह उनका अंजाम होगा तबाही का, और उसी तरह उन माबूदों का जिनकी वो इबादत करते थे वो उनके काम नहीं आएंगे और उससे ज़लील और रुस्वा हो जाएंगे ये लोग। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें, वैक्सीनेशन करवाएं, और दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला इस वबा को हमारे मुल्क से टाल दे। अल्लाह हाफिज़।